नून लीगी कारकुनों की गिरफ्तारियों का मामला, सियासी कारकुनों की पकड़ धकड़, सड़कों की बंदिश के खिलाफ समाअत। जस्टिस मसूद आबिद नकवी ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। गिरफ्तार कारकुनों को फौरी रिहा करने, रुकावटें खोलने की इस्तदा मुस्तरद। ऑपोजिशन का जलसा रोकने के लिए कंटेनर्स का इंतजाम, रोड ब्लॉक करने के लिए कंटेनर्स की पकड़ धकड़ उरूज पर। लाहौर पुलिस ने 200 से ज्यादा कंटेनर्स पकड़ लिए। कंटेनर्स मालिकान परेशान, कहते हैं कंटेनर्स में लाखों का सामान है, नुकसान की जिम्मेदार हुकूमत होगी। ये कल के जलसे के लिए इन्होंने हमारी गाड़ियां रोकी हैं जिसमें लाखों मालियत का सामान है। हम इनको गारंटी भी दे रहे हैं कि ये माल किसी तरीके से हम ले जाएं तो इनको बदले में खाली गाड़ियां दे देंगे, लेकिन ये जाने नहीं दे रहे। नून लीगी रहनुमाओं और कारकुनान की पकड़ धकड़, लाहौर पुलिस मुतादिद लीगी रहनुमाओं के घरों पर छापे। लीगी रहनुमा राना मशहूद अहमद खान के दफ्तर पर छापा मारकर कारकुन तलहा, जावेद और शौकत अली को गिरफ्तार कर लिया। सीनियर लीगी रहनुमा जावेद खान के घर पर छापा मारकर बेटे को गिरफ्तार कर लिया। जावेद खान का पुलिस पर खातिन से बदसलूकी, जेवरात और मोबाइल फोन साथ ले जाने का इल्जाम। मनावा पुलिस ने साबिक वाइस चेयरमैन मलिक अकबर ऐवान को गिरफ्तार कर लिया। काशुपुरा में साबिक चेयरमैन हाजी अब्दुल हमीद के घर पर भी छापा, पुलिस ने 3 मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया। छापों के दौरान कई लीगी रहनुमा पुलिस के हाथ न आए। लीगी रहनुमा कारी हनीफ के घर पर रेड, वीडियो बनाने पर पुलिस एहलकार वापस चले गए। जोहर टाउन में साबिक चेयरमैन यूसी 220 मियां आमिर शौकत के घर भी पुलिस की रेड, तस्वीर लेकर चले गए। जबकि घरों पर छापे के दौरान लीगी रहनुमा शहजाद अरशद जट बच निकलने में कामयाब। साबिक यूसी चेयरमैन अजमल हाशमी, दाऊद खान और चाचू शराफत भी गिरफ्तारी से बच गए। एहतजाजी तहरीक नाकाम बनाने में हुकूमत और पुलिस की कमाल फुर्तियाँ, मरने वालों के नाम भी शरपसंद अफराद की फहरिस्त में शामिल कर लिए। NA-125 के लीगी रहनुमा मरहूम मलिक मंजूर मानी का नाम फहरिस्त में शामिल, जबकि गिरफ्तारियों के चक्कर में पुलिस का PTI अहदेदार अतीक भट्ट के घर पर भी छापा। अतीक भट्ट का पुलिस पर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने का इल्जाम। वजीर आला गवर्नर से CCPO पुलिस के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। जलसे की कामयाबी के लिए जाती उमरा में बड़ी बैठक। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज से परवेज रशीद, मोहम्मद जुबैर, राना सनाउल्लाह, मियां जावेद लतीफ और दीगर की मुलाकात। मरियम नवाज की कारकुनान की गिरफ्तारियों पर मजम्मत, कहा गिरफ्तारियों से घबराने वाले नहीं, इंशाअल्लाह तहरीक कामयाब होगी। गिरफ्तारियों से तहरीकें जोर पकड़ती हैं, खत्म नहीं होती। कल का जलसा अवाम रेफरेंडम साबित होगा। राना सनाउल्लाह की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, बोले मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 30 लीगी रहनुमाओं की अबूरी दरख्वास्त जमानत पर समाअत। राना सनाउल्लाह, राव शहाबुद्दीन, सैफुल मुल्क खोकर समेत दीगर पेश। अदालत ने लीगी रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 17 अक्टूबर तक तौसीह कर दी। हुकूमत की बदतरीन पॉलिसी से महंगाई बढ़ी, लोग परेशान हैं, कारोबार तबाह है। जलसा तारीखी होगा। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर परवेज मलिक की मीडिया से गुफ्तगू, बोले फैक्ट्रीज बंद हैं, तासरों की टैक्सेशन की शिकायत हैं। वज़ीर आज़म समझते हैं कि सब लोग पाकिस्तान के खिलाफ हैं। अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद गैर फितरी, अपनी करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहती है। जल्द ये इत्तेहाद माजी की तरह पारा पारा हो जाएगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की गुफ्तगू, कहते हैं अवाम अपोजिशन के दोगले चेहरों को पहचान चुके हैं। ये अपने मनफी बयानिए से अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान अपोजिशन के खिलाफ मैदान में, कहते हैं शरीफ फैमिली के खिलाफ 9.5 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग साबित हुई। BCO में से एक कंपनी की 25 अरब की करप्शन सामने आ गई। 2 अरब 55 करोड़ की रकम ज़िमनी इलेक्शन में लगाई गई। बोले आइंदा दिनों में मजीद करप्शन के इंकशाफात करूंगा। मुल्क की सियासी सूरत हाल, मजहबी जमातों ने भी सर जोड़ लिए। मंसूरा में मिली यकजहती काउंसिल की सुप्रीम काउंसिल का इजलास,
अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक, साहिबजादा डॉक्टर अबुल खैर मोहम्मद जुबैर, अमीरुल अजीम लियाकत बलोच समेत दीगर की शिरकत। मौजूदा सियासी सूरत हाल और आइंदा के लाहेमल पर भी तबादला ख्याल किया गया। अंजुमन ताजुरान नई मीर ग्रुप का अपोजिशन के जलसे में शिरकत का ऐलान। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में नई मीर बोले, हुकूमत की नाकिस मनसूबाबंदी की वजह से महंगाई हुई, मायूस होकर अपोजिशन का साथ दे रही हैं। ताजिर हुकूमत हटाओ तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। डॉक्टर रिजवान नसीर की बतौर डीजी रेस्क्यू तैनाती का आखिरी रोज। महकमा दाखिला ने डीजी रेस्क्यू का इजाफी चार्ज किसी को न दिया। नए डीजी की भर्ती तक डॉक्टर रिजवान नसीर को इजाफी चार्ज देने पर गौर। नए डीजी की भर्ती का केस कैबिनेट कमेटी को अरसाल कर रखा है। पंजाब हुकूमत के मुतादिद वज़रा और अफसरान कोरोना का शिकार। मियाँ असलम इकबाल, सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी में कोरोना की तस्दीक। सेक्रेटरी फूड असद रहमान गिलानी और चेयरमैन PND हामिद याकूब शेख के भी कोरोना में मुब्तला होने की तस्दीक हो गई। जबकि मियाँ असलम और हुसैन जहानिया ने 2 रोज़ कबल वज़ीर आला से मुलाकात की। तिबी माहिरीन ने वज़ीर आला पंजाब को भी कोरोना टेस्ट करवाने का मशवरा दे दिया। अवाम कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। लोगों के ताउन के बगैर हुकूमत कामयाब नहीं हो सकती। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की प्रोग्राम सिटी एट 10 में गुफ्तगू। बोले, हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी 20,000 से ज़ायद है। शहरी कोरोना से बचने के लिए इज्तिमा से गुरेज करें। डेंगू वायरस भी बढ़ने लगा। लाहौर में डेंगू के 2 मरीज सामने आ गए। सुबह भर में 3 मरीजों की तस्दीक। 646 मुश्तबा मरीज रिपोर्ट हुए। रवां साल अब तक कुल 106 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। आबिद मलही केस पर एतमाद में न लेने पर CCPO लाहौर की SP CIA से शदीद तलकलामी। SP CIA को सेफ सिटी के दफ्तर तलब किया। लेट होने पर गिरफ्तारी के अहकाम जारी किए। SP आसिम इफ्तिखार का शदीद रद्द-ए-अमल। मीटिंग छोड़कर चले गए। CCPO ने आसिम इफ्तिखार से तमाम मराद वापस लेने के अहकाम इंदराज मुकदमे का इस्तेगासा लिख दिया। शहर की ओपन मार्केट और यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की किल्लत बरकरार। ओपन मार्केट से 15 और 20 किलो का थैला गायब। खुला आटा 70 रुपये कुल तक बिकने लगा। शादमान समेत शहर के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की सप्लाई खत्म। आटे की अदम फराहमी पर शहरी वफाकी हुकूमत पर फट पड़े। कहते हैं, ज़राई मुल्क में आटा 70 से 80 रुपये फी किलोग्राम में फरोख्त होना हैरान कुन बात है। शराइत पूरे किए बगैर 304 पाकिस्तानी मुसाफिरों के दुबई पहुंचने पर दुबई हुक्काम का एक्शन। हुकूमत पाकिस्तान से जवाब मांग लिया। मुसाफिर भिजवाने वाले एजेंट्स ब्लैकलिस्ट कर दिए गए। तमाम मुसाफिर को डिपोर्ट करने का फैसला। दुबई, अबू धाबी, शारजा के लिए 2000 UAE करेंसी पास होना लाजमी करार है। जबकि लैंडिंग से कबल मुसाफिर के लिए रिहाइश बुक करवाना और रिटर्न टिकट लाना भी जरूरी है। मौसम की तब्दीली के साथ ही सरकारी स्कूलों के औकात कार में तब्दीली। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने लाहौर के स्कूल्स के नए औकात कार जारी कर दिए। गर्ल्स स्कूल 8:30 बजे से दोपहर 2:30 तक खुलेंगे। बॉयज स्कूल 9 बजे से दोपहर 3 बजे खुलेंगे। नया औकात कार का इतलाक कल से होगा। हायर एजुकेशन कमीशन का एमफिल स्कॉलर्स के लिए बड़ा रिलीफ। कोरोना के बाद डिग्रियां मुकम्मल करने की डेडलाइन में 1 साल की तौसील का इतलाक सिर्फ रवां साल होगा। वाइस चांसलर्स को मुरासला भिजवा दिया गया। चौधरी बरादरान की चेयरमैन नैब के इख्तियारात के खिलाफ दरख्वास्तें। अमजद परवेज एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट पेश। जस्टिस सदाकत अली खान, जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने समाप्त की। अदालत ने आइंदा 2 हफ्तों में रीजनल बोर्ड नैब में ज़ेर इल्तवा इंक्वायरीज की तफसीलात तलब कर ली। खान का नोटिस। एडिशनल DG अर्बन प्लानिंग राना टिका खान की ज़ेर सदारत इजलास। LDA-CD के दफ्तर की तौसीक, प्लॉट्स की एग्जीक्यूटिव ट्रांसफर सर्विस सिस्टम राइज करने, कमर्शियल प्लॉट्स की असेसमेंट समेत दीगर फैसले। इजलास में डायरेक्टर फहद अनीस, डिप्टी डायरेक्टर अब्दुल वाहिद, खादिम हुसैन समेत दीगर शरीक हुए।
और कौमी T20 टूर्नामेंट पीसीबी ने एक खिलाड़ी से बुकी के राब्तों की तस्दीक कर दी। मामला FIA के हवाले। एंटी करप्शन यूनिट ने इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल कर ली।